जब केस में जब नाम आएगा, अभी आप नहीं देखते हैं हाई कोर्ट का साइट पे कैसे नाम दिखता है? आपका जब तक नाम नहीं दिखेगा तब तक हम कैसे आपको बोलिएगा कि केस में आपका नाम आ गया है? कोई सवाल, ये बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन का दूर नहीं है कि 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 2016 के टेट पास अभ्यर्थियों को ये सूचित किया जाता है कि आप लोग एकदम एक-एक लोगों का सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जो आज तक केस में सम्मिलित थे और जो नहीं हैं, दोनों का नाम दिखेगा सुप्रीम कोर्ट के साइट पे। स्पष्ट रहिए, परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार जो चल रहा है और आने वाला सुप्रीम कोर्ट में जब चलेगा पुनः, उस वक्त जो हमारे नए साथी होंगे उनको भी हम जोड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में उनका भी नाम दिखेगा। ये एकदम स्पष्ट है, ये प्रावधान है आपके पास, ऐसा कोई रूल है, इसलिए आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा, आज का मीटिंग का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, केवल हम लोग आपस में एकजुट होके थोड़ा सा जो आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग का आह्वान अभी नहीं किए हैं। अगर मीटिंग का आह्वान बहुत जल्द करेंगे, आप लोग चाहते हैं हम लोगों से एक साथ अधिक से अधिक लोग जुटे और आपको जो बोलना है, जो कहना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे लड़ना है, उस पॉइंट को राइट डाउन करके आइए। इतने पेज नंबर के इतने क्लाउज में ये पॉइंट कहता है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन इतने पेज नंबर का इतने क्लाउज में जवाब है, तब होगा। इस नियमावली के सेकंड अध्याय के 73 नंबर पेज में लिखा है खंड ख में कि ये चीज होता है। इस नियमावली के इसके अनुसार ये खंड कहता है कि ये अनवैलिड है, तब ना होगा। ऐसे सोचना पड़ेगा, समझ रहे मेरे क्या कहना? देखिए, समझिए बात को। आप हमरे ऊपर दायित्व दीजिएगा तो हम बिना आपके सारे सवाल जवाब लिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए 2012 के लिए तो आपको तैयार होना पड़ेगा और सीटेट के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। सीटेट के लिए मुद्दा पॉइंट खोजना पड़ेगा, सभी लोगों को जोड़िए, उचित बुझाता है मीटिंग रखेंगे, उसके बाद हम लोग फैसला ले लेंगे कि कितना तारीख को कब तक सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तब तक का जो स्थिति है कि वकील का कोई चयन करना, जो करना, ये सब हम लोग बात विचार कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को सब कुछ साझा करके स्पष्ट करेंगे। हो सकता है क्या, जैसे कि हम लोग का ये सहायक टीचर के लिए किए थे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग अलग से मान लिया, इधर तो क्लियर नहीं किया है कोर्ट, तो हम लोग तो आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो सहायक आचार्य के लिए निकाला है उसको हम लोग विज्ञापन रद्द कर सकते हैं क्या? विज्ञापन तो अभी रुक ही गया है। हाँ। अभी तो रुक ही गया है। हाँ। सीटेट के आदेश के आने के बाद अभी तो विज्ञापन रुकी हुई है। पुनः जब नियमावली बना के राज्य सरकार प्रस्तुत करेगी सीटेट को सम्मिलित करके, उसके बाद देखेंगे उस नियमावली में किस प्रकार की त्रुटियां हैं और उस त्रुटियों के साथ पुनः हम लोग हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हाँ, होंगे। ठीक है सर। उसके नियमावली का इंतजार कर रहे हैं। उस नियमावली में सीटेट को किस खंड में कैसे जोड़ रहा है, क्या उनके बाद उस नियमावली में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कि इनको निकाल दिया जाएगा जो जेटेट पास नहीं होगा, ये देखना है। क्या झारखंडी को ही केवल अलाउ कर रहे हैं, ये भी देखना है। और किन किन विषय वस्तु को कैसे वो जोड़ते हैं और उस खंड को वो हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, जिस खंड के लिए बार बार हम आपको बोल रहे हैं। सभी टेट पास साथियों को मेरा जोहार। आज हम लोग इस मोराबादी मैदान में कल का जो नोटिस आया है उसके समीक्षा के लिए एक छोटी सी मीटिंग रखे हुए हैं कि आगे हम लोग को किस प्रक्रिया पे चलना है, आगे कदम हम लोग को कैसे बढ़ाना है ना। इसके लिए हम लोग एक छोटी सी मीटिंग रखे हुए हैं परिमल सर के साथ में कि जितने भी जेटेट पास हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सारे कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। किसी को क्या समस्या है, किसी को क्या सर, हर किसी को 12 वाला समस्या है, किसी को 13 वाला समस्या है, किसी को 16 वाला समस्या है, तो अभी फिर नया है कि किसी को सीटेट वाला समस्या है। सारा मसला जा करके सिर्फ 2012 नियमावली या फिर 16 नियमावली पे ही अटक जाता है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि सब लोग हम लोग एकजुट होकर के इस पर चर्चा करेंगे। एक बार परिमल सर जिस दिन भी हम लोग को बुलाएंगे, जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, जिनके तक मैसेज जा रहा है, कृपया करके घर में सोए ना रहें। अभी नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। हमारा सारा अधिकार, देखिए हम लोग 2016 से लगे हुए हैं। सरकार हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख, नोटिस पे नोटिस और एग्जाम पे एग्जाम के लगाए हुए हैं। हम लोग तो पास कर चुके हैं, पात्रता लिख चुके हैं, उसके बावजूद हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार थे। उसके बावजूद भी देखिए 12 तारीख से एग्जाम होना था, वो कैंसिल हो गया है। जो भी हो, जिस भी कारण से हो, अगर हो गई होती तो अलग बात थी, लेकिन हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग सहायक आचार्य का एग्जाम बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे हम लोग?
इसलिए साथियों जागिए, आप लोग को जागरूक होना होगा। सहायक आचार्य हम लोग नहीं देंगे, हम लोग जिसके योग्य हैं उसी पे हम लोग को नियुक्ति किया जाए, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन किया जाएगा, बृहत आंदोलन किया जाएगा। सरकार अगर हमारी आवाज नहीं सुनती है, विभाग हमारी आवाज नहीं सुनती है, कोर्ट हमारी आवाज नहीं सुनती है तो आमरण अनशन किया जाएगा। लेकिन हम लोग अब सहायक आचार्य तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग सभी को आइए, अन्यथा की स्थिति में सरकार भी आपको छलेगी, कोर्ट भी आपको चलेगी। आपका उम्र गया, हमारा उम्र गया, और ज्यादा है कि लास्ट में क्या होगा ना, हमारे साथ सारी महिला साथियों को ऑटो में भर भर के सिर्फ सरकार का रैली में ले जाया जाएगा। खाने के लिए मिला तो ठीक है, अन्यथा बाल बच्चे भूखे घर में सर बैठे रहेंगे या फिर आप भी भूखे रहेंगे। इसलिए साथियों जागरूक होइए, जागिए, अन्यथा ऑटो में भर के सिर्फ सम्मेलन में शामिल होइएगा, आपको कोई हक नहीं मिलेगा। सर हम बोलना चाह रहे थे ये, जोर से थोड़ा सा। हम बोलना ये चाह रहे थे कि जैसे हम लोग का 2016 वाला 12 के नियमावली के अनुसार 2016 में जो टेट क्वालिफाई किए वो तो सहायक शिक्षक के लिए था, हाँ। लेकिन सरकार अभी उसको सहायक आचार्य के लिए कर दी है। तो जो नियमावली में लिखा हुआ था सहायक शिक्षक, तो सहायक आचार्य क्यों हुआ? उस पे लड़ रहे हैं, इसीलिए ना चल रही है डिस्कशन अभी। ये तो होना चाहिए, पे ग्रेड भी कम है, फिर भी हम लोग सहायक आचार्य के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अचानक जब मैंने खाना मुंह के निवाला में आ रहा है और वो छीना जा रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। 7 साल से हम लोग सर संघर्ष कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य देखना, घर परिवार छोड़ के निकल जाते हैं। तो सरकार क्या सोच रही है? हम लोग लोकल सरकार बनाए कि चलिए कुछ तो हम लोग के बारे में सोचा जाएगा। जब सरकार बनी नहीं थी उस वक्त जब विपक्ष में थी तो बहुत तारा ऐसे करेंगे, शिक्षा मानदेय देंगे, ये करेंगे, क्या किया आज तक हम लोग के लिए? एक तो 2 साल मानते हैं प्राकृतिक आपदा कोविड थी, उसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये तो प्राकृतिक। उसके बाद से 2021 से वो क्या की, 21 चले गया, 22 चले गया, अब 23 लास्ट हो गया, अब 24 में एग्जाम होने वाला है, तो कोर्ट ऐसा डिसीजन देती है। तो सरकार को उसके अगेंस्ट में तो केस लड़ना चाहिए ना, कि जब हम नियमावली दे दिए हैं कि 13-16 ही जेटेड पास एग्जाम लिख सकते हैं, तो अचानक में आप इस तरह का डिसीजन क्यों दिए? उनको तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट तो जानी चाहिए ना, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इस राज्य के स्टूडेंट है, अभ्यर्थी हैं। आप पहले हम लोग के बारे में न सोचिएगा, सीटेट के बारे में आप सोच रहे, सीटेट में कौन सा रीजनल लैंग्वेज है? आपको लिख दिया 16 में, अगर आप नागपुरी दिए हैं तो आपको 2023 में भी नागपुरी ही देना है, भले हिंदी वाला लोगों को फेरबदल किया है, और सीटेट में केवल हिंदी और इंग्लिश है। किस बेसिस पे आप दे रहे हैं? एक तो पहला नियमावली 13-16 को ये कर रहे हैं, क्षेत्रीय लैंग्वेज को आप ये कर रहे हैं। हम लोग का भविष्य कहाँ जा रहा है? आइए लास्ट मेरा अपॉर्चुनिटी है एग्जाम देने का। बोले ना सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 6:30 बजे कोचिंग से घर जाते हैं। बाल बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन खा रहा है, कोई नहीं, क्योंकि हमको अपना लक्ष्य का प्राप्ति करना है और सारी जिम्मेवारी सरकार की है। और हम लोग ये सोचे थे सब रघुवर सरकार को दोष, हेमंत सरकार, कोई नहीं। जो हम लोग के लिए काम कर रहा है, हम लोग के भविष्य के बारे में सोच रहा, वही सबसे बेहतर है। आप जो कमिटमेंट किए, क्या दिया आप हम लोग को? आज 7 साल में क्या दिया? आप एक टेट एग्जाम लिखने दे पाए, और अभी भी दिए तो हम लोग बहुत खुश थे। सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं, कोई बाहर से आके लॉज में रह रहे। किसका क्या परिस्थिति है आपको पता है? कैसे घर वाला मैनेज करके पैसा दे रहे हैं? सही बात है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है हम लोग के साथ, क्यों कर रही है? सरकार को हम लोगों के हाई कोर्ट अगर डिसीजन देती है ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सरकार ये नोटिफिकेशन निकाली है कि 2013 ही 16 एलिजिबल है। सबसे बड़ी बात है सरकार क्यों वही नहीं जा रही है एलिजिबल है, क्यों नहीं आप जा रहे हैं? आज अभ्यर्थी को हमको रोड में क्यों निकलना पड़ रहा है? आज क्लास छोड़ के आए हैं, बहुत लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। तो हम वैसी अभ्यर्थियों को भी जगाना चाहते हैं जो टेट क्वालिफाई है। घर में बैठिए मत, पढ़िए नहीं, एकजुट होइए, आंदोलन कीजिए, तभी सफलता हासिल होगी। क्योंकि सरकार के कान में अभी खुद ईडी के चलते हुए फंसी हुई है, जू तक नहीं रिंग हो रहा। जब तक हम लोग भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम लोग में यूनिटी नहीं होगा, हम कुछ भी कदम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। एक उंगली से कुछ नहीं होता, ये मुट्ठी बनता तो ताकत बनती है, तभी लोग आगे जा सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग जितने भाई बहन हैं, जैसे भी हम लोग को संघर्ष करना है। अगर 2012 नियमावली के तहत हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पिटिशनर को सेव किया जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो जो आप नियम निकाले हैं 2016 का और 13 का, आप नियम एग्जाम लीजिए और सहायक शिक्षक के लीजिए, ना कि सहायक आचार्य के लिए। जब आप नियमावली चेंज कर सकते हैं तो हम अभ्यर्थी क्यों नहीं दावा ठोक कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो ये 3-4 पॉइंट हम लोग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ऐसा की है, वो सारा निकालिए। शिक्षा विभाग आपके हाथ में है, अब क्या करें? आपके बच्चों के साथ इतना जो परेशानी हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं? अब क्या झारखंड के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल सही बात। अभी कुछ दिन पहले सुने कि टीजीटी वाला कोई स्टूडेंट वैसे किया था, सुसाइड कर लिया। क्या मतलब है? हम लोग भी टंगा जाएं? बिल्कुल हम लोग का भी बच्चा
डिप्रेशन में आने के बाद आदमी क्या करेगा? हम लोग तो चलिए मेरा पति 2 पैसा कमा रहा चल रहा है, लेकिन फिर भी वैसा नहीं चल रहा जैसा बच्चा के एजुकेशन में पैसा। पर आप मेल मेंबर को कमाना तभी आपका परिवार चलेगा। बहुतों लड़कों का शादी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है? आज एक लड़का चाहता है कि नौकरी वाली लड़की चाहिए और लड़की चाहती है नौकरी वाला चाहिए, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन में, अपना परिवार पालने में, आज हम परिवार पाल रहे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो हम कैसे चल रहे वो हमको पता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए सरकार के कान तक ये बात जानी चाहिए कि हम लोग जो इतना परेशानी है, आपको जो हम लोग वोट दिए कि हम लोग की अपनी सरकार है जेएमएम, कुछ तो अपने बारे में सोचेगी। तो आप दूसरे के नियमावली को क्यों लेके आ रहे हैं? क्यों दूसरे के नियमावली को लेके आ रहे हैं? आप अपने दिमाग से सोचिए, कैबिनेट बचाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे जो एजुकेटेड है उनसे मिलके आप ये नियमावली को बनाइए। शिक्षा विभाग है और कोई दूसरा, एक बंदूक से एक आदमी मरता है, लेकिन एक शिक्षक के गलत जवाब से पूरा समाज का परिवेश खराब होता है। ये क्यों नहीं समझते हैं ये लोग? राज्य के सारे टेट महिलाओं एवं पुरुषों के जितने अभ्यर्थी हूँ, सबसे मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आप लोग सोइए नहीं, हम लोग के चैनल से जुटिए। जुटने के बाद एक आंदोलन होना चाहिए। जब अपने हक के लिए कुछ अगर नहीं मिलता है तो लड़ना ही पड़ता है। जब बच्चा को भूख लगता है, जब तक वो रोता नहीं है तो माँ उसे दूध नहीं देती है, वो सोचती है कि बच्चा भूखा नहीं है। इस तरह सरकार को ये पता होना चाहिए कि हम लोग भी भूखे हैं, हम लोग का भी कुछ है, हम लोग का भी लड़ाई करना है, तो सरकार को भी हम लोग के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। जब आपकी सत्ता है और आप चाहते हैं कि हमारी सत्ता आगे बरकरार रहे, तभी, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है, आंदोलन हो, कुछ भी हो, अपना हक, जीत और हार तो सबके लिखा हुआ, लेकिन ये अफसोस नहीं होना पड़ेगा कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई नहीं किए, घर में बैठे रहे, हम खाना बनाए, कोई और खा के चले गया। ठीक है, धन्यवाद सर। महिलाओं से मेरा आग्रह है कि आप लोग घर छोड़िए, थोड़ा निकलिए। जब तक हम लोग एकजुट होकर नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा? आप लोग से आग्रह है, आप लोग एक मंच पे आइए, एक साथ लड़ेंगे, एकजुट होके आगे बढ़ना है। जेटेट पास किए जितने भी महिलाएं और एवं पुरुष है, सभी लोग आके सहयोग करें, कहे कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के लिए लड़ने नहीं जा रहे हैं। पता चला कि सब हम लोग का हक लेके कोई दूसरे लोग चले गए, हम लोग यहाँ ताली मारते रहे। इसलिए प्लीज सभी लोग आके जुड़े। सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग अभी तक सोए होंगे, लेकिन अब जागिए, अब आइए, हम लोगों के साथ जुड़िए, हमारे साथ लड़िए, साथ में खड़े होइए। क्योंकि आज अगर आप नहीं जगे, अगर आज आप अपने अधिकार के लिए नहीं खड़े हुए, तो आज के बाद आप लोगों का अधिकार छीना जाएगा, आप उस अधिकार को नहीं पा सकते। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आइए हमारे मंच पर और जुड़िए, जिससे हम लोग आगे की जो भी रणनीति होगी वो बनाई जाएगी। झारखंड में जितने भी जेटेट पास हैं, आप लोग आइए आगे। और इस तरह सोए रहने से आप लोगों का किसी तरह कोई काम नहीं होने वाला। घर बैठे तैयारी कीजिएगा, उसमें नौकरी भी आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ झारखंड में जितने भी नौकरी होता है सब आपको कोर्ट से ही होता है। इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना ही होगा। अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हैं तो आप नौकरी से बहुत दूर चले जाएंगे, और घर बैठे पढ़ाई कीजिएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जेटेट पास, महिला पुरुष, हम लोग के साथ जुड़े। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह करते हैं